हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब सारे लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? और ये मेरा हेयर बिल्कुल ऑयली से हो गए, फिर से मेरे हेयर गंदे हो गए हैं। और आज हमें खाटू श्याम के लिए निकलना है। मैं चाह तो रही थी कि मैं अपने हेयर वॉश करके जाऊँ, बट मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी शाम का भी टाइम हो रहा है और मुझे पता है कि मेरे हेयर सूख नहीं पाएंगे। और इतनी सर्दी भी है जैसा कि सबको पता है, और वो सूख नहीं पाएंगे, फिर वो पूरी रात नहीं सूख पाएंगे, मेरी हो जाएगी तबीयत खराब। तो मैं तबीयत खराब नहीं करना चाहती कहीं जाते टाइम। तो वैसे तो हमें 9 बजे निकलना है, अभी बजे 5:30। तो मैं सोच रही हूँ 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ। 6:30 बजे उठ के फिर खाने वगैरह की तैयारी चालू करूँगी तो वो आराम से 8 बजे तक हो जाएगी। तो जब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में थोड़ा जल्दी उठी थी, तो इस वजह से ना मैं थोड़ी सी मतलब टायर्ड सी हो रखी हूँ। ओनली बस 5.5 घंटे की नींद ली है मैंने। तो मैं सोच रही थोड़ी और नींद ले लूँ, क्योंकि स्टेशन पर भी काफ़ी बैठना पड़ेगा, 12 बजे तक बैठना पड़ेगा हाँ स्टेशन पर। तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं सो जाऊँ। मैं चाह रही हूँ क्या, मैं सोच रही हूँ ऐसा। और ये मैं गज्जक कल लाई थी, क्या टेस्टी गज्जक है, क्या टेस्टी गज्जक है कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे कल मकर संक्रांति थी, सॉरी कल लोहड़ी थी, तो सबको हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति। जो मैं विश नहीं कर पाई, जो मैं कभी नहीं विश कर पाती, क्योंकि गाइस मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो इसलिए मैं नहीं विश कर पाती। क्योंकि मेरे को खुद ही पता नहीं होता कि आज कौन सा फेस्टिवल है कौन सा नहीं है, सच में नहीं पता होता मुझे। या इसलिए सॉरी और हैप्पी मकर संक्रांति फिर से। अभी मैं ये खा लेती हूँ, इससे मुझे थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाएगी। ये गुड़ की होती है आई थिंक, हाँ ये गुड़ की होती है, इसमें तिल ऐसे मिक्स रहते हैं। खाने में यार बड़ी टेस्टी, मतलब पहली कोई ऐसी चीज़, पहली क्या दूसरी तीसरी नंबर, मतलब मेरे मेरे अकॉर्डिंग जो मीठा होता है ना वो इसमें है, तो मुझे अच्छी लगी। बाय द वे मैंने ये ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला ब्लॉग सारा बनाऊँ और फिर मैं दिखाऊँ कि हम कैसे कैसे गए, हमने कैसे कैसे दर्शन करे। वैसे मैं अभी से इतना नहीं बोलना चाह रही, बट फिर भी मेरे मुंह से निकला जा रहा है फ्लो में, कि मैं दिखाऊँ कि हाँ देखो हमने, मतलब ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा जब मैं कहीं जा रही हूँ और ऐसे व्लॉगिंग कर रही होंगी। और नहीं तो मैं वॉइस ओवर डाल दूंगी, ऐसी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि आई एम वेरी शाय। तो हाँ मैं वॉइस ओवर कर दूंगी अगर ऐसा कुछ रहा कि जहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ, ओनली आप लोगों को दिखा रही हूँ। ढक्कन खुल गया मेरी इसका तो मैं इसको कर लेती हूँ एंजॉय। वो डब्बा तुमने रखा हुआ है तुमसे। अच्छा इसका ओए ओए वीडियो बना रही हूँ। अब इसके बाद गाइस हम रिंगस पर उतरने के बाद ऑटो में बैठ गए थे। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर डाल दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर फाइनली हम तोरण द्वार पहुंच चुके थे और यहाँ पे आने के बाद जो एक्साइटमेंट थी ना, मतलब नेक्स्ट लेवल वाली एक्साइटमेंट थी। और इस बार तो यहाँ पे ये कैमल वगैरह भी थे, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फीलिंग आ रही थी कि हाँ हम राजस्थान में हैं। गाइस तोरण द्वार पर जो भीड़ थी ना, देख के मतलब मज़ा ही आ गया था। मैं देख रही थी यार इतनी भीड़, और मतलब ऐसा मन कर रहा था ना कि मैं ना बस वीडियो वीडियो बना डालूं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे को कहाँ कहाँ के टेक लेने हैं। और ये फाइनली हम तोरण द्वार के बिल्कुल सामने खड़े थे। यहाँ पे कुछ लोग भांगड़ा वगैरह कर रहे थे, ढोल बजता है ना, तो उस पर लोग ये लेडीज़ें डांस वगैरह कर रही थी। तो मेरा मन था कि मैं इनकी वीडियो बनाऊं। फिर उसके बाद ढोल वाला उधर चला गया, फिर इन्होंने डांस नहीं किया। मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। बाकी ये सब जो भक्त हैं सब मतलब फ़ोटो ले रहे थे यहाँ की, मतलब सब लोग फ़ोटो लेते हैं, जो भी आता है ना यहाँ की हर कोई फ़ोटो लेता है। और ये मतलब ऊँट देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि हम भी ऊँट पे बैठेंगे, बट हमने डिसाइड तो कर ही लिया था कि हम लोग भी ऊँट पे बैठेंगे। देन हमने रूम लिया, खाटू जो गांव है वहाँ पे जाके हमने रूम लिया। हमने बिल्कुल सिंपल सोवर सा रूम लिया था। वहाँ पे रेडी होने के बाद मैं तो भैया फुल ऑफ रेडी होके बैठ चुकी थी, और मैं तारक मेहता को एंजॉय कर रही थी, तो इसलिए मैं ऐसे अपने दांत दिखा रही हूँ। तारक मेहता एंजॉय करने के बाद हम पहुँच चुके थे खाटू श्याम जी के लिए प्रसाद लेने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया, पेड़ा लिया, चूरमा वगैरह, ये सब जो भी उनका मेन प्रसाद होता है वो लिया। फिर हम रास्ते में थे, ये ऑन द वे है, जब दर्शन करने जाते हैं गलियाँ वगैरह पड़ती है, तो हम वहाँ पे ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे सारे भक्तजन के साथ। और फिर उसके बाद मतलब कुछ कुछ वहाँ पे ना बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही थी, बहुत सारे, मतलब हम ना हर दुकान को देखते हुए चल रहे थे कि यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है। फिर फाइनली हम मेन गली में आ चुके थे जहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है। ये मतलब यहाँ की एक चीज़ तो अच्छी है कि यहाँ बिल्कुल ना प्रॉपर ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे वो चीज़ है, जैसे कि वैष्णो देवी चले जाओ, मतलब वहाँ भी अच्छा है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। बट यहाँ पे मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, ये मतलब गाँव में है,
तो वो चीज़ इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर हमने मंदिर के अंदर एंटर किया और यहाँ पे सारे लोग वो लगा रहे थे, मतलब जय जयकारा कर रहे थे श्याम जी का। और मैं थोड़ा सा ऐसे शूट कर रही थी। वैसे मेरे को मतलब मैंने सोच रखा था कि मैं अंदर जब मंदिर के सामने जाऊँगी वहाँ पर शूट नहीं करूँगी। ऐसे ही मैंने थोड़ा बहुत नॉर्मली यहाँ का कर लिया। यहाँ पे सब लोग जय जयकारे लगा रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब शोर भी हो रहा था। आसपास ये जो लोग दुकान वाले ना, ये लोग कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। देन दर्शन करने के आने के बाद हमने खिचड़ी खाई और गाइस हमने दो दो बार खिचड़ी ली। खिचड़ी इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब ये खिचड़ी वाला भंडार हो रहा था। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो 2 बार खाऊंगी भाई, तो मैंने 2 बार ली यहाँ पे। फिर उसके बाद हम पहुँच चुके थे मंदिर। मंदिर से आने के बाद यहाँ पे ये है प्राचीन कुंड। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो खाटू श्याम जी का जो मतलब कि वो है ना, क्या बोलते हैं, बाबा का जो सर है वो यहाँ से प्रकट हुआ था। देन यहाँ से प्रकट होने के बाद और यहाँ फिर वहाँ पे एक मतलब कि बड़ा वाला कुंड है। बड़ा वाला कुंड में जाने के बाद उनको वहाँ पे उनकी मतलब शुद्धि की थी। तो ये माना जाता है कि यहाँ के पानी से हम ऐसे पानी से छींटे मार के शुद्धि करते हैं अपने मतलब शरीर की, और सारे पाप वगैरह धुल जाते हैं। जैसे कि हम गंगा जी में जाके नहाते हैं ना, बोला जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं, जो भी हमने कुछ बुरा वगैरह कुछ भी करा है गलती से, तो वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं हमारे अंदर से। तो ऐसा माना जाता है। तो इसलिए हम भी अपनी थोड़ी थोड़ी शुद्धि कर रहे थे। पानी ऐसे ऐसे कुछ कुछ लोग नहा भी लेते हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा है, नहाओ चाहे मत नहाओ। तो यहाँ पे मैं शूट करी। देन मैंने देखा अरे 500 रुपये का जुर्माना है, तो भाई मैंने फ़ोन बंद कर लिया। फिर यहाँ से हम लोग मतलब यहाँ पे सामने आंटी जी बैठी थी, वो कुछ कुछ मतलब ऐसे झाड़ा सा लगा रही थी, मतलब आशीर्वाद जिसे बोलते हैं, आशीर्वाद दे रही थी। और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी पूजा हो रही थी। तो पूजा ने भी क्या किया, वहाँ पे दान में ऐसे मतलब कुछ कुछ पैसे रखे जाते हैं, तो उसने भी कुछ पैसे ऐसे दान में रख के हमने फिर खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लिया। फिर हम गए नया वाला जो कुंड था, जहाँ पे मैंने अभी कहा था कि यहाँ पे उनकी शुद्धि करी गई थी, मतलब उनको नहलाया गया था। तो यहाँ पे भी ना आधे लोग नहाते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, ये उस वाले कुंड से काफ़ी बड़ा है। मतलब काफ़ी बड़ा है क्या, 4 गुना बड़ा मान लो। एकदम कुएं की तरह दूर से देखेगा, दूर से अगर आप लोग देखोगे ना तो ये कुएं की तरह दिखेगा, बट पास से आके देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये एक कुंड है। और यहाँ पे आने के बाद भी हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, कुछ वीडियो वगैरह छोटी मोटी वीडियो बनाई। वहाँ से आने के बाद फिर मुझे चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था यार, कि मेरे को चाय चाहिए। तो मैंने हस्बैंड से बोला मुझे चाय चाहिए भाई, हमें चाय पीनी है। वहाँ पे बैठ के हमने चाय को एंजॉय किया। और वहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, इतनी तेज़ धूप हो रही थी, देख ही सकते हो। मतलब एकदम हमारी आँख तो खुल नहीं रही थी। और ये जो कोट हमने मोटे मोटे पहने हुए थे ना, इसमें इतनी गर्मी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा। एक मन तो कर रहा था कि हम ये कोट पहन के क्यों ही आए यहाँ पे। ये पीछे वाले अंकल कुछ कुछ तो देख रहे थे, सोच रहे थे लड़की क्या ही कर रही है क्या नहीं। मैं थोड़ा सा शाय भी फील कर रही थी बोलने में, क्योंकि वैसे मैंने सोच ही रखा था मैं वॉइस ओवर डाल दूँगी। तो या मैंने वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ अभी, कुछ कुछ जगह मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या बोलना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद हम फिर तोरण द्वार गए। हमें नहीं शांति मिली। हमने सोचा अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हमारी ट्रेन का काफ़ी टाइम है, तो हम क्यों ना तोरण द्वार चलते हैं। तो उसके बाद हम तोरण द्वार गए। ये अपने खाने के लिए देखो 2 लड्डू ले रहे हैं। देखो वहाँ पे छोटे-छोटे घूरे हैं ऐसे। जो कृष्ण जी है ना, अब हम वापस जा रहे हैं। वो इसलिए कि वो जो राम है ना, राम वो विष्णु जी के अवतार है, वो इसलिए कि रावण फिर से अवतार होगा श्री कृष्ण का। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं खाटू श्याम जी के। और वैसे तो हम सुबह ही आ गए थे, बट सुबह आने के बाद फिर हम लोग सो गए थे। और मैंने हॉस्पिटल जाने का प्लान भी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इसलिए फिर मैं हॉस्पिटल नहीं गई। तो बेसिकली आज मैंने बंक कर दिया, बंक जो हम कॉलेज से किया करते थे, तो आज मैंने हॉस्पिटल से कर दिया। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से हुए इस बार। तो बहुत हमने
2-3 एक्टिविटी भी की, ज़्यादा ही नहीं की, 2-3 की। एक हमने कैमल राइड की थी। कैमल राइड से पहले एक वो जो ट्रेंड चल रहा है ना, फ़ोन गोल गोल घुमा के जो वीडियो बनाते हैं, तो वो वाली वीडियो हमने भी बनाई। और उसे बनाने के बाद बहुत अच्छा लगा और मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया। तो जिसको भी देखनी है इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, मैंने लिंक डाल रखा है। किसमें डाला हुआ है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे अपना लिंक, जो इंस्टाग्राम का लिंक है ना, वो डाला हुआ है, तो जाके देख लेना। जिसको नहीं देखना वो ना देखे। बट हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस बार तो वहाँ पे जाके, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और और मतलब पहले हमने दर्शन किए, दर्शन करने के आने के बाद हमने रेस्ट भी कर लिया। मतलब एक दिन में हमने इतना सारा काम कर लिया, रेस्ट भी कर लिया। फिर उसके बाद हम वहाँ पे जो तोरण द्वार है ना बड़ा सा, जहाँ पे जय श्री श्याम लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके हमने एक कैमल राइड की। मतलब वही 2-3 एक्टिविटी की। बहुत सारे फोटो लिए, बहुत सारे फोटो लिए, फ़ोन पूरा भर चुका है फ़ोटो से। और फिर फोटो लेने के बाद हम फिर अपने रूम पे आए। रूम पे आने का थोड़ी देर रुके, फिर वहां से हम वापस आ गए। तो वापस मतलब सुबह हम आ गए थे अपने घर पे, 8 बजे हम अपने घर पे पधार चुके थे। तो सही था टाइम जो बीच का था ना, मतलब आने जाने वाला टाइम था जो सही था। और ट्रेन में भी हम रात में अच्छे से सो गए थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर यहाँ के अकॉर्डिंग ना राजस्थान में बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। मतलब यहाँ पे अगर मानो 100%, तो राजस्थान में उसकी 50%, हाँ 50% थी, 50% थी बिल्कुल, मतलब आधी थी। क्योंकि हम जब वहां पे पहुंचे थे ना, तो वहां पे गाइस इतनी मतलब तेज वाली धूप निकली हुई थी वहां पे। एकदम जो होती है ना खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई थी वहां पे। तो इतना अच्छा लगा ना देख के। जो हम सुबह सुबह मतलब स्टेशन पर उतरे तो उस टाइम 8:30 बजे हुए थे। तो जब हम वहां पे उतरे तो इतनी तेज धूप निकली हुई थी। हमने जो अपने कोट्स पहने हुए थे ना, उसमें हमें चल चल के मतलब हल्के फुल्की, मतलब थोड़ी सी अंदर से ऐसा लग रहा था कि स्वेटिंग सी हो रही है, मतलब पसीने से आ रहे हैं। तो हम समझ गए कि यहाँ का वेदर तो भाई कुछ और ही है। और फिर हम जब ऑटो में भी जा रहे थे, ऑटो से तो आसपास से कितनी हवा लगती है ना, तो ऑटो में भी इतनी मतलब हवा मतलब लग तो रही थी, बट एक जो होता है ना सर्दी लगना, वो नहीं लगी बिल्कुल। और जब हम वहां पे पहुंच गए, मतलब खाटू जो गांव है, हम जब वहां पहुंच गए तो वहां तो बिल्कुल ही मतलब जो होता है ना नॉर्मल मौसम की तरह हो रखा था। एक तो धूप निकली हुई थी और हम धूप में बैठे हुए थे ऐसे ही, तो हमें कोट्स अपने पहन पहन के ना गर्मी लग रही थी वहां पे। और बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और मेरे को ये लग रहा था कि काश ऐसी वाली जो सर्दी है नोएडा में हो जाए, क्योंकि नोएडा में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। मतलब यूपी और दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो खैर सर्दी की बात छोड़ो, बट हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हमें दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। तो बोलो जय श्री श्याम। तो यही था व्लॉग। और आई होप मज़ा आया होगा इस व्लॉग को देख के आप सब लोगों को। और कुछ नहीं, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती बस। और वीडियो ब्लॉग पर लाइक कर देना, बस इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय।